काम होता है, एक जो हमारा काम करने का जो पैटर्न होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम प्लान। एक्टिव इनकम प्लान, और इसका जो पीरियड होता है वो 40 साल का पीरियड होता है। और इस 40 साल के पीरियड में आप काम पर जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। आप जिस दिन काम पर नहीं जाएंगे या जब से काम पर जाना बंद करेंगे, तब से पैसा मिलना बंद हो जाता है। और इस श्रेणी में जो लोग आते हैं, एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय 40 साल तक काम करते हैं, काम पर गए तो पैसा मिला, नहीं गए तो नहीं मिला। सेल्फ एम्प्लॉय की श्रेणी में आते हैं, कई प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, ये सभी लोग इस श्रेणी में आते हैं, और ये 40 साल के एक्टिव इनकम प्लान में लोग जीते हैं। लेकिन एक दूसरा जो प्लान है, उस प्लान को हम लोग देखते हैं। इस प्लान का नाम है आजादी प्लान। और ये प्लान जो होता है, इसको 40 साल इसका पीरियड नहीं होता, 2 से 5 साल इसका पीरियड होता है। और यहां पर क्या होता है कि आप किसी ऐसे चीज का निर्माण कर रहे होते हैं, जिसके निर्माण के बाद वो लाइफ टाइम धन उत्पादन करके आपको देता रहेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि इस प्लान में शुरुआत के समय में जब आप इसको शुरू करते हैं, उस समय आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जिस हिसाब से आप करते हैं, उस हिसाब से रिटर्न थोड़ा कम आता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस सिस्टम को बिल्ड कर चुके होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका एफर्ट एक जगह पर जाकर के वो जीरो हो जाएगा। अब आप कोई भी एफर्ट नहीं करेंगे, फिर भी धीरे धीरे आमदनी का ग्राफ जो है आगे बढ़ेगा और बड़ा पैसा आप कमाएंगे। इसका उदाहरण देख सकते हैं। इसके उदाहरण कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक बेस्ट सेलिंग किताब लिख दिया। अब देखिए, जिस समय वो किताब लिख रहे होते हैं, उस समय उनका कोई खर्च, मतलब कोई इनकम नहीं हो रहा होता है। उल्टा जो पेपर का कॉस्ट, जो इंक का कॉस्ट है, वो भी उनको घर से लगाना पड़ रहा होगा। लेकिन एक बार जब किताब छप गई, उसके बाद वो किताब बेस्ट सेलिंग बुक बन गई, और उसके बाद वो किताब, अब उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। अब उनको उस किताब की रॉयल्टी मिलती रहेगी। इसी तरीके से अगर ऊपर वाले ने किसी को ये हुनर दिया, ये कला है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना गाना गाते हैं, और उनका गाना जो है, वो गाना जब तक उनका सुना जाता रहेगा, तब तक पैसा मिलेगा। इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा पहले से होता है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और पैसा उनके लिए काम करता है, वो इस पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं। अगर देखिए, हम लोग कोई अच्छी किताब नहीं लिख सकते हैं, हमारी गला अच्छी नहीं है, हम गीत नहीं गा सकते हैं, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है, जो रास्ता हमें आजादी प्लान के तहत 2 से 5 साल में एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने का रास्ता हमें देता है कि पूरे जिंदगी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, और पूरे जिंदगी पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो जो रास्ता है, वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा समझते हैं, और उससे पहले ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं। हम सभी लोग इस मार्केट के कंज्यूमर हैं, और सुबह से शाम तक कितने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग सुबह से शाम तक जो घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको मार्केट से हम परचेज करते हैं। अगर हम लोग अपनी कमाई का देखें, तो अपनी कमाई का कुछ पैसा हम सेविंग कर पाते हैं, बाकी जो है पूरा का पूरा पैसा हम बाजार में खर्च करते हैं, और उस बाजार से जो प्रोडक्ट हम खरीद करके लाते हैं, देखिए वो प्रोडक्ट क्या होता है, अगर 35 रुपए में किसी कंपनी ने उस प्रोडक्ट को तैयार किया, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो पहुंचा, प्रोडक्ट का कीमत अब हो गया 45 रुपया, होलसेलर के पास पहुंचता है तो कीमत हो जाती है 65 रुपया, रिटेलर के पास पहुंचता है तो कीमत होती है 75 रुपया, और कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो उसकी कीमत होती है 100 रुपया। और बीच में इस प्रोडक्ट के प्रमोशन पे बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, और यही कारण है कि 35 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जब पहुंचता है तो 100 रुपए में पहुंचता है। डायरेक्ट मार्केटिंग इसी समस्या का एक समाधान है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, एक कंज्यूमर कंपनी के साथ सीधा रिलेशन बिल्ड करता है, और बीच के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर हैं, इन लोगों को बीच से हटा दिया जाता है। अब जब ये लोग बीच से हटेंगे, तो क्या होगा, जो जितना पैसा बचेगा, वो पैसा डायरेक्ट कंज्यूमर को वो डिस्काउंट, वो बेनिफिट के रूप में कंज्यूमर को दे देते हैं। कंज्यूमर अपना कुछ पैसा बचा पाता है। कंज्यूमर अगर चाहे तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करके और वो बोनस और इंसेंटिव कमा सकता है, और बड़ा पैसा कमा सकता है, और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग की बात अगर सोचें, तो बात आती है ग्लोबल पिक्चर। आप जानिए डायरेक्ट मार्केटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दुनिया में 100 साल पुराना और एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है।
और इसको दुनिया के 165 देशों का ये लोकप्रिय इंडस्ट्री है। और ये देश कौन-कौन है जहां पर डायरेक्ट मार्केटिंग काफी लोकप्रिय है? अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया, चाइना, ईटीसी, ये सभी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां का लोकप्रिय इंडस्ट्री है डायरेक्ट मार्केटिंग। आज पूरी दुनिया में सेल की अगर बात करें तो 14 लाख करोड़ का सेल करने वाली ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट मार्केटिंग की। और पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज इस इंडस्ट्री के साथ में इन्वॉल्व हैं और अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए इस रास्ते को चुने। आज पिछले 1 दशक से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग ने काफी तेजी से कदम आगे बढ़ाया और अब एक बड़े इंडस्ट्री के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रही है। सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं है, 1 पैसे का कोई रिस्क नहीं है, ना आपको कहीं दुकान खोलने की जरूरत है, ना कोई स्टाफ रखने की जरूरत है। उल्टा आप अगर इस काम को करते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन के लिए आप कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं। टाइम का फ्रीडम होता है कि कुछ समय अपने रूटीन के हिसाब से समय निकालकर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद आपका टाइम आपका होता है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी आदमी इसको कर सकता है, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और बेसिक इनकम कमाने का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी आदमी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। और यही कारण है कि डायरेक्ट मार्केटिंग पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में काफी तरक्की की, काफी ग्रोथ की है और आने वाला समय डायरेक्ट मार्केटिंग का है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई। और वो दिन था 30 मार्च 1996 को इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत करने वाले व्यक्ति मिस्टर समीर मोदी सर जो सामने हैं, इन्होंने सबसे पहले मोदी केयर के नाम से डायरेक्ट मार्केटिंग की हिंदुस्तान में शुरू की। आज आप जान लीजिए कि मोदी केयर के पीछे जो पावर, जो कंपनी का बैकग्राउंड है, वो देखिए कितना मजबूत है। तो इस सफर की शुरुआत जो होती है 30 मार्च ये सफर की शुरुआत सन 1932 में मेरठ और गाजियाबाद के बीच एक शहर था बेगमाबाद, जहां पर राय बहादुर गुजरमल मोदी नाम के एक व्यक्ति ने 400 रुपये से एक चीनी मिल की स्थापना की थी। 1972 आते आते 27 इंडस्ट्री इसमें शामिल हो गया और देश की एक जाने मानी एक बिजनेस एक कंपनी बन चुकी थी मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और उसके बाद इनके अच्छे कामों के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। राय बहादुर गुजरमल मोदी के बाद उनके लड़के के मोदी साहब ने इस मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक नई ऊंचाई दी और दुनिया के 120 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके मोदी ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाया। और के मोदी साहब की पत्नी डॉक्टर मिसेज बीना मोदी जो आज मोदी केयर के मतलब मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरपर्सन हैं। और इसी पीढ़ी का एक व्यक्ति जो एक रेवोल्यूशनरी का लीडर है, क्रांतिकारी लीडर हैं, इन्होंने 30 मार्च 1996 को हिंदुस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग को शुरू किया और उसका नाम रखा मोदी केयर। मोदी केयर पिछले लगभग 27 सालों से लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रही है। इसी 1996 से में इसकी शुरुआत की गई और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बन गई देश के अंदर। कितने प्रेस्टिजियस और एट्रैक्टिव मतलब अवार्ड कंपनी ले चुकी है। कंपनी का जो प्लान है काफी रिवार्डिंग और एट्रैक्टिव है और सबसे बड़ी बात है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सदस्य है। आज अगर बात करें हम मोदी केयर के अब तक के इस 27 सालों के सफर